एक समय था जब अवधेश प्रसाद की अयोध्या में जीत की गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई थी। विपक्षी पार्टियां अवधेश की जीत को पूरे भगवा ब्रिगेड की अयोध्या में हार के तौर पर पेश कर रहे थे। फैजाबाद या अयोध्या से सांसद बनने से पहले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से विधायक थे। उनके सांसद बन जाने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई और यहाँ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की हराने में जितना योगदान योगी आदित्यनाथ की चाक चौबंद किलेबंदी की है, उतना ही यादव वोटरों का भी रोल है। इस बार यादव मतदाताओं ने अखिलेश को बता दिया कि वह समाजवादी पार्टी की जागीर नहीं है। मिल्कीपुर में यादवों की संख्या 50 से 55 हजार मानी जाती है। इस वजह से इसे समाजवादी पार्टी अपने लिए सबसे सुरक्षित सीट मानती रही। प्रदेश में अपने यादव वोटरों का एकमात्र रहनुमा मानने वाले अखिलेश यादव को अयोध्या फतह के बाद शायद ये भूल गया कि पूरे फैजाबाद इलाके में मित्रसेन का यादव का 60 के दशक से कितना दबदबा रहा है। मिल्कीपुर सीट के सुरक्षित घोषित होने से पहले तक बाबूजी के नाम से मशहूर रहे मित्रसेन 1989 तक वहां के विधायक रहे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की वजह से उन्हें अपनी सीट बदलनी पड़ी और वे बीकापुर से लड़े और जीते भी। मित्रसेन यादव 1988 में सांसद बन गए, 1998 में सांसद बन गए, 2000 में भी उन्होंने फैजाबाद सीट जीती। उनके राजनीतिक रसूख को इससे भी समझा जा सकता है कि राम लहर के बाद भी उन्होंने विनय कटियार को चुनाव में पराजित कर दिया था। बीजेपी को अयोध्या की हार कसक मिल्कीपुर सीट से निकालनी थी। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मिल्कीपुर की किलेबंदी की। ऊपर से मित्रसेन यादव और उनके बेटे की अखिलेश यादव के द्वारा अनदेखी ने इलाके के यादव मतदाताओं को समाजवादी पार्टी से दूर कर दिया। इस इलाके के यादव समाजवादी पार्टी बनने के पहले से ही मित्रसेन यादव परिवार से जुड़े हुए थे। मित्रसेन यादव के बाद उनकी विरासत उनके बेटे अरविंद सेन यादव और आनंद सेन यादव के पास रही। मित्रसेन की बहू प्रियंका सेन यादव भी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी। अखिलेश यादव ने जिस तरह अवधेश प्रसाद को बढ़ावा दिया, उसे लेकर मित्रसेन का परिवार नाखुश बताया जाता है। मित्रसेन परिवार इलाके के ज्यादातर यादवों से सीधे जुड़ा हुआ है। अयोध्या में हार के बाद से ही बीजेपी और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। उन्होंने कई मंत्रियों को क्षेत्र में लगा दिया, साथ ही इलाके में तमाम विकास कार्य शुरू करा दिए। ऊपर से लोगों को लग रहा था कि अगर पार्टी प्रत्याशी हार गया तो विकास के काम भी प्रभावित हो सकते हैं। इस तरह राम मंदिर के बाद भी अयोध्या से बीजेपी की हार से आस्थावान लोगों को धक्का लगा था और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद वाले नारे की तर्ज पर नारा दिया, मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में अजीत पासी। लेकिन इस नारे ने भी हिंदू वोटरों को एसपी के विरुद्ध लामबंद किया और ये भी बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु की जीत की एक बड़ी वजह रही। किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्हें देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज को सहित मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के चरणों में मैं अपने सर को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूं और उनका सारा श्रेय उनको देता हूं, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को। मिल्कीपुर का जो चुनाव था, इसमें सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था बीजेपी का, और आप सबका जो इसमें क्या मानते हैं? मिल्कीपुर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता सहित मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाता, उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। उन्हीं के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया, ये उन्हीं का आशीर्वाद है।